दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रक्षा गलियारों को हिलाकर रख दिया है। खबर इतनी बड़ी और इतनी अहम है कि इसे सुनकर चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक दिमाग ठिठक जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत और रूस के बीच हाल ही में पास हुए उस ऐतिहासिक समझौते की जिसे रीलॉयस यानी रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। अब तक भारत और रूस के रिश्ते केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित थे। हम देखते रहे कि भारतीय सेना ने रूस से विमान, टैंक और मिसाइलें खरीदी, लेकिन कहीं भी स्थायी तैनाती का अधिकार नहीं था। लेकिन अब यह तस्वीर बदल गई है। रूस की संसद ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है और इसका मतलब साफ है, अब भारत और रूस अपनी सेनाओं को एक दूसरे की जमीन पर तैनात कर सकते हैं। सोचिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारतीय नौसेना का जहाज रूस के किसी बंदरगाह पर ईंधन भर सकता है या भारतीय एयरक्राफ्ट रूसी एयरबेस से ऑपरेशन कर सकते हैं। यह कोई छोटा सौदा नहीं है, यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जिसने हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत की पहुंच बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी ताकत है। रिपोर्टों के मुताबिक RLOS समझौते के तहत भारत और रूस एक साथ 3000 सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकते हैं। केवल 3000 सैनिक की बात ही सोचिए, यह एक पूरी ब्रिगेड के बराबर है। और 10 एयरक्राफ्ट और 5 युद्धपोत जोड़ दीजिए। अब भारत और रूस एक दूसरे के इलाके में पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो युद्ध हो या जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज। सोचिए, हमारी सेना और रूसी सेना जब एक साथ कदम बढ़ाएगी तो दुश्मनों के लिए छिपने की जगह नहीं बचेगी। हिंद महासागर से लेकर रूस के सुदूर इलाके तक हर जगह हमारी ताकत दिखाई देगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह सामान्य फौज नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल धमाका है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा। अब तक भारतीय सेना को लंबी दूरी के मिशनों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। रूस के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अब भारतीय नौसेना और वायुसेना अपने ऑपरेशन को दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समझौता 5 साल के लिए लागू होगा, लेकिन इसे दोनों देशों की सहमति से और बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब आने वाले 10 साल तक भारत और रूस की सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहेंगी। और ये ताकत सिर्फ जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं है। यह समझौता अब भारत को आर्कटिक के ठंडे इलाके तक अपनी पकड़ बनाने की शक्ति देता है। हाँ, वही आर्कटिक जहाँ भविष्य की ऊर्जा के खजाने, नए समुद्री व्यापार के रास्ते और दुनिया बदल देने वाली संभावनाएं छिपी हैं। जहाँ चीन और रूस अपने झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत अब सामरिक और व्यापारिक दोनों मोर्चों पर अपना दबदबा दिखा सकता है। सोचिए, हिंद महासागर से आर्कटिक तक भारत की पहुंच। यह सिर्फ मैप पर एक लाइन नहीं बल्कि दुनिया के खेल को बदलने वाली ताकत है। रूस के लिए भी ये समझौता किसी वरदान से कम नहीं है। सालों से रूस गर्म पानी वाले बंदरगाह ढूंढता आया है, क्योंकि उसके अपने पोर्ट ज्यादातर साल भर बर्फ में जमे रहते हैं। और अब हिंद महासागर, जो दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे रणनीतिक ट्रेड रूट है, वहीं पर रूस को भारत जैसा पूरी तरह भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है। अब रूसी युद्धपोत और पनडुब्बियां बिना किसी रोक टोक के भारत के बंदरगाहों पर आकर ईंधन भर सकती हैं, मरम्मत करा सकती हैं और अपना पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकती हैं। मतलब रूस के जहाज अब आधे रास्ते में रुकने की टेंशन से फ्री। रक्षा विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि इस समझौते का सबसे बड़ा झटका चीन और पाकिस्तान को लगेगा। चीन की पुरानी आदत, भारत को हिंद महासागर में घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, अब सीधे डस्टबिन में, क्योंकि अब मैदान में सिर्फ भारत ही नहीं, रूसी नौसेना भी साथ खड़ी होगी। और पाकिस्तान, उसे तो ये खबर सुनकर और भी चुभ रही होगी, क्योंकि भारत की मारक क्षमता, गति और पहुंच इतनी बढ़ गई है कि दुश्मन चाहे कहीं भी छिपे, बचना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर नहीं रुकती। इस समझौते में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जैसी भारी भरकम सुविधाएं भी शामिल हैं। इसका मतलब समझिए, अगर युद्ध के बीच भारत का कोई जहाज या फाइटर जेट डैमेज हो जाता है तो उसे हजारों किलोमीटर दूर भारत वापस आने की जरूरत नहीं। वह सीधे रूस के किसी नजदीकी बेस पर जाएगा, वहां अपनी मरम्मत, सर्विसिंग और रीलोडिंग करवाएगा और फिर तुरंत वापस युद्ध में कूद सकता है। यानी अब युद्ध के बीच रुकावट नाम की चीज खत्म और भारतीय सेना की ताकत हर वक्त फुल पावर मोड में तैयार। अब बात करते हैं सबसे धमाकेदार और खतरनाक हिस्से की। रिलोस समझौते का असली असर तब दिखाई देगा जब रूस के Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की तैनाती भारत से की जाएगी। ये बॉम्बर सिर्फ कोई साधारण विमान नहीं है, ये दुनिया का सबसे भारी और तेज सुपरसोनिक बम्बर है जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। सोचिए, अगर यह बॉम्बर भारतीय धरती से उड़ान भरता है, इसका मतलब सिर्फ ताकत नहीं है, यह एक संदेश है। भारत अब लंबी दूरी की मारक क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, लेकिन यह तैनाती सिर्फ हमले के लिए नहीं है। इसका एक अहम मकसद जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग भी है। भारतीय पायलट और क्रू रूस के
एयर बेस पर ट्रेनिंग करेंगे, वहीं रूसी सैनिक भारत आएंगे और दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कभी वास्तविक ऑपरेशन हुआ तो दोनों सेनाएं पहले से तैयार होंगी। रिलोस समझौते ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तकनीकी रूप से देखें तो यह समझौता भारत को रूस के उन मिलिट्री फैसिलिटी तक पहुंच देगा जो अब तक दुनिया के किसी भी देश के लिए बंद थीं। भारतीय सेना की लॉजिस्टिक चेन इतनी मजबूत होगी कि हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। इस समझौते से भारत के लिए एक और रास्ता खुल गया है, सुदूर पूर्व और फार ईस्ट में व्लादिवोस्टोक। अब भारतीय नौसेना रूस के इन बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकती है। इससे चीन के लिए हिंद महासागर में भारत को घेरना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यह समझौता केवल हथियारों और सैनिकों तक सीमित नहीं है, यह भरोसा और रणनीतिक साझेदारी है। जब कोई देश अपनी जमीन पर दूसरे देश की सेना और हथियार रखने की अनुमति देता है तो इसका मतलब है कि वह उसे अपना सबसे करीबी साथी मानता है। इस समझौते का असर केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दशकों में भारत और रूस का यह गठजोड़ वैश्विक जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल सकता है। भारत की पहुंच व्लादिवोस्टोक से लेकर आर्कटिक तक हो जाएगी और रूस की पहुंच हिंद महासागर से यूरोप तक मजबूत होगी। और हाँ, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। रिलोस समझौते का असली धमाका तब आएगा जब Tu-160M बॉम्बर और लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा सेटअप जमीन पर आ जाएगा। तब केवल संख्या नहीं बल्कि भारी और लंबी दूरी की मारक क्षमता दुनिया को हिला देगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या Tu-160M बॉम्बर्स की तैनाती सच में भारत की ताकत को पूरी तरह बदल देगी? और क्या इस समझौते के बाद हिंद महासागर और आर्कटिक में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि चीन और पाकिस्तान केवल देख सकते हैं? दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, सारी तकनीकी बातें और कैसे यह समझौता भारत की ताकत को पहले से कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती पर अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक और ऑपरेशन रेंज की। अब तक भारतीय सेना की समस्या थी लंबी दूरी के ऑपरेशन में। जहाज, विमान और टैंक को लगातार सपोर्ट की जरूरत होती थी। मान लीजिए भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत हिंद महासागर के किसी कोने में है। पहले उसे भारत लौटकर ईंधन भरना पड़ता था, लेकिन रिलोस समझौते के बाद अब वह रूसी बंदरगाहों पर ईंधन सप्लाई और मरम्मत करवा सकता है। इससे हमारी नेवी की एंडुरेंस यानी टिकने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ नौसेना ही नहीं, वायुसेना के लिए भी यह समझौता बड़ा गेम चेंजर है। भारतीय फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब रूसी एयरबेस का इस्तेमाल करके लंबी दूरी के मिशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत के पायलट और क्रू कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत रूस के बेस से सपोर्ट ले सकते हैं। इससे ऑपरेशनल रेडीनेस पूरी तरह बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सैनिकों और फील्ड ऑपरेशन की। 3000 सैनिक की तैनाती का मतलब केवल संख्या नहीं है, यह जॉइंट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और युद्ध क्षमता बढ़ाने का अवसर है। भारतीय सैनिक रूस में तैनात रहकर वहां के मौसम, टेक्नोलॉजी और रणनीति सीख सकते हैं। ठीक वैसे ही रूसी सैनिक भारत आएंगे और हमारे इलाके में ऑपरेशन का अनुभव हासिल करेंगे। इसका परिणाम दोनों सेनाएं एक दूसरे की रणनीति को समझेंगी और वास्तविक युद्ध की स्थिति में बेहद तालमेल दिखाएंगी। और अब आती है सबसे बड़ी धमाका वाली खबर, Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। यह विमान दुनिया का सबसे तेज और भारी सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसकी रेंज हजारों किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जा सकता है। पहले तक यह विमान भारत से ऑन परेड नहीं कर सकता था क्योंकि इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद नहीं था, लेकिन रिलोस के लागू होने के बाद यह पूरी तरह संभव हो गया है। कल्पना कीजिए, भारत के किसी बेस से Tu-160M बॉम्बर उड़ान भरता है और हिंद महासागर के किसी कोने या दूर के शहर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब दुनिया के किसी भी कोने तक प्रभावी होगी। चीन और पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसके अलावा यह समझौता हिंद महासागर में भारत की पकड़ को भी बेहद मजबूत करता है। रूस के युद्धपोत और पनडुब्बियां अब भारतीय बंदरगाहों पर आकर मरम्मत और रसद ले सकती हैं। इसका मतलब है कि अब भारत और रूस की नौसेनाओं की संयुक्त ताकत किसी भी तीसरी ताकत के लिए चुनौती बन जाएगी। समुद्र में यह गठजोड़ सीधे तौर पर शक्ति संतुलन बदलने वाला है। अब तकनीकी डिटेल्स पर आते हैं। समझौते के तहत भारत को रूसी मिलिट्री फैसिलिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें स्पेशल रिपेयर यूनिट, टैंक और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर शामिल हैं। इसका फायदा यह है कि भारतीय सेना अपने हथियारों और उपकरणों का मेंटेनेंस
स्थानीय रूप से कर सकती है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। रूस ने पहले ही भारत को 4 Tu-160M बॉम्बर ऑफर किए हैं। अब सवाल यह है कि भारत इन्हें कैसे ऑपरेट करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत या तो इन्हें लीज पर ले सकता है या रूसी वायुसेना के साथ संयुक्त ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी विकल्प का परिणाम साफ है, भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही यह समझौता भारत के आर्कटिक और सुदूर पूर्व के लॉजिस्टिक बेस खोलता है। मुर्मांस्क और व्लादिवोस्टॉक जैसे बंदरगाह अब भारतीय नौसेना के लिए खुले हैं। इसका मतलब है कि भारत हिंद महासागर से यूरोप तक शिपिंग और ऑपरेशन कर सकता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह बड़ी जीत है, क्योंकि समुद्री मार्ग छोटा और सुरक्षित हो जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे भारत की सुरक्षा और ताकत से जुड़ा है। रिलॉस समझौते ने चीन और पाकिस्तान की हालत सच में मुश्किल कर दी है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली पूरी चाल अब काम की नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान, भारत और रूस की संयुक्त ताकत के सामने उसके लिए छिपना भी मुश्किल होगा। इससे भारत की पकड़, उसका प्रभाव और उसकी ताकत सब कुछ खुलकर आगे आ रहा है। एक और बड़ी बात, दुनिया बदल रही है। हालात कब किस ओर मुड़ जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन भारत अब किसी भी बड़े हालात का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। रिलॉस सिर्फ आज की जरूरत नहीं, आने वाले कई सालों तक भारत को एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क देता है। इसके साथ भारत में रूसी हथियारों का एक बड़ा रिपेयर और मेंटेनेंस हब बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। S-400 हो, T-90 टैंक हो या बाकी रूसी सिस्टम, अब इन्हें भारत में ही आसानी से ठीक किया जा सकेगा। इससे टाइम बचेगा और भारतीय सेना को मैदान में और ज्यादा अनुभव मिलेगा। अब सवाल यही है, क्या भारत Tu-160M को पूरी तरह चलाएगा और क्या हिंद महासागर और आर्कटिक में कोई भारत को टक्कर दे पाएगा? इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, भारत और रूस की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। यह समझौता आने वाले सालों में दुनिया की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। जय हिंद। जय